मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के 7 मार्च को आए एग्जिट पोल को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसका मकसद ही कुछ और है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें। अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से, लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये सब इसलिए किया गया है, इसलिए बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी को जिताने या जीतने की बात उसमें कही गई है, ताकि जब रिजल्ट प्रभावित हो, रिजल्ट उस अनुरूप आए तो किसी को कोई डाउट ना हो। यानी सीधे सीधे वो एग्जिट पोल पे सवाल उठा रहे हैं। साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि वो एग्जिट पोल पे बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर होकर के उन्हें ये बोलना पड़ा है। बता दें आपको कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें से लगभग सभी ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाया है और ये अनुमान जताया है कि चाहे सीटें कम हो जाए लेकिन एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी 150 से 250 के बीच रहेगी। पोल ऑफ द पोल्स में भी यही तस्वीर उभर करके आ रही है, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विपक्ष और अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि जो ज़मीनी हकीकत है वो एकदम अलग है और जो एग्जिट पोल है वो एकदम अलग है। उसको इसी हिसाब से बनाया गया है ताकि आगे रिजल्ट को प्रभावित किया जा सके और किसी को कोई डाउट ना हो।
तो देखते हैं कि जब 10 मार्च को ईवीएम खुलते हैं तो क्या नतीजे आते हैं और उसके बाद कैसी तस्वीर बनती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।